दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। यहाँ पर अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर सॉल्यूशन सहित मैं बताऊंगा। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि आपका हाफ ईयरली पेपर आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, और वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ पर आंसर किए जाएंगे। सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, ताकि सारे विषय की अपडेट आपको मिलती रहे। का पहला प्रश्न ये रहा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? विस्तृत औद्योगिकरण। वर्तमान में भारत में मातृत्व मृत्यु दर क्या है? 178। सन 1935 में इस बैंक की स्थापना। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसमें कोई सी बैंक नहीं है, व्यापारिक भी नहीं है, बचत भी नहीं है और ग्रामीण भी नहीं है। कमेंट करके बताना कौन सी बैंक है, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। जिसका कमेंट सही रहेगा हम उसको हार्ट देंगे यहाँ से, ताकि उसको पता चल जाएगा उसकी कमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। उपभोक्ता कीमत सूचकांक निम्न आधार पर खुदरा कीमतों में परिवर्तन को मापता है। तो मासिक इसमें आप सभी का आंसर होगा। संगणना विधि का दोष क्या है? ये बहुत ज़्यादा खर्चीली है भाई साहब, खर्चीली। वर्ग अंतराल 10 और 15 में वर्ग अंतराल क्या है? 5 है, ठीक है। ये 5 आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसमें आपको माध्य लिखना है। सांख्यिकी का विज्ञान है। सांख्यिकी किसका विज्ञान है? तो दोस्तों गणना का विज्ञान होता है, आपको गणना इसमें लिखना रहेगा। अमेरिका भारत पर पेटेंट कानून लागू करने का दबाव डालता है, तो अमेरिका की थोड़ी ना चलेगी भारत में। पेटेंट कानून आप लोगों को आंसर लिखना रहेगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, ठीक है। ये आप सभी याद रखना। आधार वर्ष को क्या कहा जाता है? संदर्भ वर्ष भी कहा जाता है, संदर्भ वर्ष। निर्देशांक 1 की माप है, सापेक्षता की माप है। इसमें सापेक्षता आंसर लिख देना आप सभी बच्चे, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन बताने हैं और जिसकी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, ऋणात्मक विषय चक्र, जोड़ी में ऋणात्मक विषय चक्र के आगे आप लोगों को लिखना है, और वो हो जाएगा लंबा सिरा बाईं ओर होता है, ठीक है। ये आंसर करना है इसका। सरल देव निदर्शन विधि के आगे आप लोगों को लॉटरी विधि लिखना रहेगा। ये लॉटरी विधि लिखा हुआ है आपके आगे। नेहरू रोजगार योजना के आगे आप सभी बच्चों को लिखना रहेगा 28 अप्रैल 1989 के रूप में। 28 अप्रैल 1989 नेहरू रोजगार योजना। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आ जाएगी, आप लोगों को कृषि लिखना है इसमें। पाकिस्तान का आर्थिक सुधार, इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? पाकिस्तान। देखो नल्ला, पाकिस्तान का नाम वापस आ गया। मेरा दिमाग खराब हो जाता है जब पाकिस्तान का नाम आता है, लेकिन मैं आंसर करता हूँ 1988, पाकिस्तान का 1988। चीन गणराज्य की स्थापना। चीन गणराज्य की स्थापना के रूप में आप सभी बच्चों को बताना है, और वो हो जाएगा 1949, ठीक है। ये 1949 आपका सही होगा। पाई रेखा का दूसरा नाम वृत्तीय आरेख है। तो ये आपकी जोड़ी कंप्लीट हो गई है। स्क्रीनशॉट ले लो जोड़ी का बिल्कुल ढंग से, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि टॉप लेवल के क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको बताए जाते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए का पहला प्रश्न। 11वीं योजना के अंत तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी थी? भाई साहब वो थी 480 लाख, लगभग 480 लाख, और लगभग लगा देना आप सभी बच्चे, ठीक है। अपकिरण के मापन की बिंदु रेखी विधि क्या है? तो इसको लोरेंज वक्र के रूप में जाना जाता है। तो लोरेंज वक्र लिखना है आपको यहाँ पर। कद, फुट तथा वजन किलोग्राम में 20 से संबंध गुणांक की इकाई क्या है? तो इसमें आपको प्रतिशत लिखना है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रतिशत है। ऐसे व्यक्ति जो कार्य करने की इच्छा योग्यता रखते हुए कार्य प्राप्त नहीं करते हैं, तो भाई साहब बेरोजगार कहलाएंगे, बेरोजगार, क्योंकि उन्हें नेता रोजगार नहीं देने दे रहे हैं। विद्युत ऊर्जा का कौन सा स्रोत है? परंपरागत स्रोत है, परंपरागत, ठीक है। अगला क्वेश्चन। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक में किस मद के लिए उच्चतम भार होता है? तो दोस्तों वो मद कौन सी है? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसमें खाद्य पदार्थ वाली मद होती है वो। तो इसमें खाद्य पदार्थ आंसर लिख देना। अगला देखो, एक श्रृंखला को 10 बराबर भागों में बांटने को दशमक बोला जाता है। दशमक विल बी करेक्ट आंसर। ये आपका आंसर हो गया है। अब स्क्रीनशॉट ले लो और कंप्लीट कर लो सभी बच्चे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, बिल्कुल सही तरीके से। और ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिएगा। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, सन 1988 में केंद्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का, सही बात है, बिल्कुल सत्य, केंद्र सरकार ने 1988 में बोल दिया था कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण कार्यक्रम आरंभ कर दिया जाए।
क्योंकि वो सरकार है भाई साहब, वो पैसे नहीं देना चाहती गवर्नमेंट टीचरों को। गवर्नमेंट टीचर बैठ के चाय पीते हैं और पढ़ाते नहीं बच्चों को, इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई साहब व्यवसायी बना दो शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षाएं आती है, बिल्कुल सही बात है। गली गली पे प्राइवेट स्कूल खोल दिए हैं, प्रिंसिपल में 2 पैसे की अक्ल नहीं रहती है, प्रिंसिपल बन बैठता है। ठीक है, 1956 की औद्योगिक नीति में प्रथम वर्ग में 17 उद्योग रखे गए थे, बिल्कुल इसमें सत्य बात है। दिस इज़ वेरी ट्रू। इफ़ यू want to make new then definitely learn more and more। ठीक है, अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो आपको लर्न करना पड़ेगा। वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में नहीं माना है, असत्य है, क्योंकि वैश्वीकरण में विश्व एक हो गया है तो सत्ता के रूप में माना है भाई साहब, इसमें नहीं दे रखा है, ये गलत है। अब बाकी अगले वीडियो में बताऊंगा आपको मैं बहुत सारी जानकारी।